हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोस लेके आई हूँ। तो देखिए, हमारी उत्तराखंड के महत्वपूर्ण एमसीक्यूज़ की एक सीरीज़ चल रही है जिसका पार्ट 6 आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ। इससे पहले इस सीरीज़ के 5 पार्ट्स हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम पर अपलोड कर दिए गए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ इन वीडियोज़ में प्रोवाइड कराए गए हैं। जिन लोगों ने ये वीडियोज़ नहीं देखी है तो हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम पर विजिट करके देख सकते हैं। आज की इस सीरीज़ में हम 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। तो आप सभी लोग हमारी इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है इसे भी प्रेस कर लें ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुँच जाए। आप सभी लोग हमारी टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अराउंड 5.9 के यहाँ पे सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। सुबह 10 बजे और शाम 8 बजे यहाँ पे क्विज का आयोजन भी कराया जाता है। इसके अलावा अदर इम्पॉर्टेंट अपडेट्स पीडीएफ से यहीं पे शेयर की जाती हैं। लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बढ़ते हैं आज की वीडियो की ओर। तो देखिए, इस सीरीज का पहला क्वेश्चन है, किस ग्रंथ में फूलों की घाटी को भ्यूडार घाटी कहा गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। देखिए, फूलों की घाटी को भ्यूडार घाटी किसी ग्रंथ में नहीं कहा गया है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। भ्यूडार घाटी जो है ये फूलों की घाटी का स्थानीय नाम है। स्थानीय लोगों द्वारा इसका नाम भ्यूडार घाटी रखा गया है। स्कंद पुराण की बात करें तो स्कंद पुराण में फूलों की घाटी को नंद कानन कहा गया है। मेघदूत में कहा गया है फूलों की घाटी को अलका। तो ये ध्यान रखिएगा, नोट डाउन जरूर कर लीजिए। देखिए, उपनाम की बात करें फूलों की घाटी के, अगर हम उपनाम की बात करें तो केदारजू जो है ये फूलों की घाटी का उपनाम है। अन्य नामों की बात की जाए तो अन्य नाम है इसके बैकुंठ, पुष्पावली और फ्रैंक स्माइद घाटी भी है इसका एक अन्य नाम। ये ध्यान रखिएगा आप सारी चीजें। देखिए, फूलों की घाटी को ईस्वी में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है और 14 जुलाई 2005 को इसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर घोषित किया है। तो ये सारी चीजें नोट डाउन जरूर कर लीजिए, आगामी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, कत्यूरी शासनकाल में मुख्य राजमिस्त्री को क्या कहा जाता था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। देखिए, कत्यूरी शासनकाल में मुख्य जो राजमिस्त्री होता था इसको करीका कहा जाता था। ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, कत्यूरी शासन काल में घटपाल जो हैं ये गिरिद्वारों के रक्षक होते थे। गिरिद्वारों के रक्षकों को घटपाल कहा जाता था और नदी घाटों पर आगमन सुविधा एवं जो कर वसूली करते थे इनको कहा जाता था नरपति। देखिए, खनिज व वनों की रक्षा करने के लिए कत्यूरी शासनकाल में खंडपति नामक अधिकारी जो है ये अपॉइंट किए गए थे। तो इनको हायर किया गया था खंडपति नामक अधिकारी को। करों की वसूली के लिए भोगपति व शौल्किक नामक अधिकारियों का वर्णन कत्यूरी शासनकाल में मिलता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मुगल शासक अकबर ने किसकी खोज के लिए एक सर्वेक्षण दल उत्तराखंड भेजा था। तो देखिए, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुगल शासक अकबर जो है इन्होंने एक सर्वेक्षण दल को उत्तराखंड भेजा था गंगा स्रोत का पता लगाने के लिए। ऑप्शन सेकेंड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए, गंगा नदी का जो जल है, गंगा जल जो है ये अकबर जो है अपने रसोई में प्रयोग करता था। रसोई के लिए गंगा जल अकबर प्रयुक्त करता था, इसलिए उसने गंगा जल का स्रोत का पता लगाने के लिए, गंगा जल के स्रोत का पता लगाने के लिए एक सर्वेक्षण दल को उत्तराखंड भेजा था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पातर नौचेण बुग्याल जनपद में स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, पातर नौचेण बुग्याल ये स्थित है। अगर आपको उसका आंसर आता है तो कमेंट कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। ज़्यादा से ज़्यादा लोग, जितने लोग हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करने की कोशिश कीजिएगा
तो देखिए पातर नौचंद बुग्याल ये है आपके चमोली जनपद में। ऑप्शन थर्ड बिल्कुल राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। देखिए राज्य का सबसे बड़ा बुग्याल भी आपके चमोली जिले में स्थित है। तो राज्य का सबसे बड़ा बुग्याल कौन सा है, ये भी आयोग द्वारा आपका क्वेश्चन बन सकता है। तो राज्य का सबसे बड़ा बुग्याल जो है ये है बेदनी बुग्याल, जो कि आपका चमोली जनपद में रूपकुंड के पास स्थित है। किस कुंड के पास बेदनी बुग्याल स्थित है, किसी भी तरीके से आयोग द्वारा घुमा फिराकर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप यहाँ पे डिटेल में बताने का एक ही फायदा हो जाता है आपको कि कोई भी क्वेश्चन किसी भी तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको वहाँ पे पता लग जाएगा कि इसका आंसर ये है। तो देखिए बेदनी बुग्याल जो है ये रूपकुंड के पास स्थित है, ये ध्यान दीजिएगा। बद्रीनाथ के चारों ओर कौन सा बुग्याल फैला है, ये भी पूछा जा सकता है। बद्रीनाथ के चारों ओर कौन सा बुग्याल फैला है, ये क्वेश्चन बन सकता है। तो कैला बुग्याल, ध्यान दीजिएगा, कैला नामक जो बुग्याल है ये बद्रीनाथ के चारों ओर फैला है। देखिए जलीशेरा बुग्याल जो है ये तपोवन चमोली में स्थित है। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नागा साधुओं की हत्या करने वाला शासक कौन था। तो देखिए नागा साधुओं की हत्या करने वाला जो शासक था ये था महीपति शाह। ऑप्शन फोर्थ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। महीपति शाह जो है इसने भूलवश कुछ नागा साधुओं की हत्या कर दी थी। इसका पाप धोने के लिए महीपति शाह ने कुमाऊं युद्ध में बलिदान दे दिया था। महीपति शाह को गर्व भंजन कहा जाता है। दो चीजें होती है, गर्व भंजक और गर्व भंजन, तो ये ध्यान रखिएगा, इसको कहा जाता है गर्व भंजन महीपति शाह को। मुगल लेखों में महीपति शाह को अखंड राजा कहा गया है, ये ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 1625 ईस्वी में केशव राय मठ की स्थापना महीपति शाह ने की थी। कहाँ पर की थी केशव राय मठ की स्थापना महीपति शाह ने कहाँ पर की थी, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो देखिए श्रीनगर में महीपति शाह ने 1625 ईस्वी में केशव राय मठ की स्थापना की थी। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस पंवार शासक की मृत्यु अलकनंदा में डूबने से हुई थी। तो देखिए ये पंवार शासक था श्याम शाह, जिसकी मृत्यु अलकनंदा में डूबने से हुई थी। श्याम शाह के शासनकाल की बात करें तो 1611 ईस्वी से लेकर 1630 ईस्वी तक श्याम शाह का शासनकाल रहा। इसके समय श्याम शाह के शासनकाल के समय सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। देखिए शिरोमणि ग्रंथ जो है एक शिरोमणि ग्रंथ, इसकी रचना भी श्याम शाह के शासनकाल में हुई थी। श्याम शाह की मृत्यु के पश्चात इसकी 60 रानियां जो हैं ये सती हुई थी। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है किस पंवार शासक की मृत्यु के पश्चात 60 रानियां सती हुई थी। तो ये राजा था श्याम शाह। श्याम शाह ने श्रीनगर में श्याम शाही बाग बनवाया था, ये भी ध्यान रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आपको बताए जाते हैं तो आप नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वे लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए सुबह 10 बजे आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जीएस पोर्शन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर कराए जा रहे हैं। रात को 8 बजे आपको विद डिटेल 20 MCQs प्रोवाइड कराए जाते हैं। इसके अलावा संडे को देखिए आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, इसके लिए आपको कोई भी पेमेंट नहीं करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड कराया जाता है विद सॉल्यूशन। रात को 8 बजे इसका सॉल्यूशन वीडियो भी आपको प्रोवाइड कराया जाता है संडे को। तो आप चाहें तो इन सभी चीज़ों को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपको हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब कर लेना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, फादर ऑफ जौनसार भाबर के नाम से किसे जाना जाता है। फादर ऑफ जौनसार भाबर के नाम से जाना जाता है भाव सिंह चौहान को। ऑप्शन थर्ड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए जौनसार में राजनीतिक जागरूकता का जनक कहा जाता है गुलाब सिंह को। जौनसार में संगीत के जनक हैं नंदलाल भारती और पंडित शिवराम जो है ये जौनसार के प्रथम
कवि हैं। ये सारी चीज़ें ध्यान रखिए, नोट डाउन कर लीजिएगा, आगामी एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। अगला देखिए, निम्न में से कौन सी फिल्म उत्तराखंड आंदोलन के संघर्ष पर आधारित है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, उत्तराखंड आंदोलन के संघर्ष पर आधारित जो फिल्म है इसका नाम है तेरी सौ। ये फिल्म है तेरी सौ। ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। राज्य आंदोलन के समय रामपुर तिराहा कांड, ध्यान दीजिएगा, राज्य आंदोलन के समय रामपुर तिराहा कांड पर आधारित फिल्म थी ये तेरी सौ। और इस फिल्म के निर्देशक थे अनिल जोशी। निर्देशक जो हैं ये पूछे जा सकते हैं, तो नोट डाउन कर लीजिए। अनिल जोशी जो है ये तेरी सौ फिल्म के निर्देशक हैं। इसके अलावा देखिए, मेघा आ फिल्म जो है ये कुमाऊनी भाषा की पहली फिल्म थी और यह फिल्म 1987 ईस्वी में रिलीज हुई थी। जगवाल फिल्म की बात करें तो राज्य की प्रथम फिल्म थी जगवाल फिल्म, जो कि 1983 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। घर जमे फिल्म देखिए, घर जमे सबसे सफल गढ़वाली फिल्म थी जो कि 1985 ईस्वी में बनी थी। इन सब फिल्मों को ध्यान रखिएगा, ये उत्तराखंड के मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिल्म है जो आयोग द्वारा पूछे जा सकते हैं। अगला देखिएगा, 1932 ईस्वी में आयोजित कुमाऊं युवक सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखिए, 1932 ईस्वी में आयोजित हुआ था कुमाऊं युवक सम्मेलन और इसकी अध्यक्षता की थी इंद्र सिंह नयाल ने। अगर आपको आंसर आ रहे हैं ना, कमेंट सेक्शन में कमेंट करते रहिएगा। आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं आजकल, जितने भी लोग हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं इन सभी से रिक्वेस्ट रहेगा कि कमेंट जरूर करें अपने आंसर्स जो हैं कमेंट सेक्शन में। तो देखिए, कुमाऊं युवक सम्मेलन की अध्यक्षता की थी इंद्र सिंह नयाल ने। ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, 1932 की बात करें तो 1932 ईस्वी में द कुमाऊं रेवेन्यू पुलिस बिल जो है ये भी पारित हुआ था। ध्यान दीजिएगा, द कुमाऊं रेवेन्यू पुलिस बिल 1932 में पारित हुआ था। इसके अलावा देखिए, 1932 ईस्वी में गढ़वाल में जागृत गढ़वाल संघ की स्थापना भी हुई थी, जिसमें 5 आना बड़ी लगान की दर का विरोध किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आगामी एग्जाम के लिए, नोट डाउन कर लिया होगा आप सभी ने। अगला देखिए, अगला है आपका माता सुखराव देवी का मंदिर किस नगर में है? माता सुखराव देवी का जो मंदिर है ये है आपके कोटद्वार में। ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए, कोटद्वार जो है इसको स्टील सिटी ऑफ उत्तराखंड कहा जाता है। कोटद्वार जो है ये किस नदी के तट पर स्थित है ये आपको पता होना चाहिए। जो कोटद्वार है ये खो नदी के तट पर स्थित है। 1901 ईस्वी में कोटद्वार को नगर का दर्जा दिया गया। कोटद्वार का पुराना नाम अगर पूछा जाता है तो इसका पुराना नाम है मोर ध्वज। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस स्थल से तीसरी सदी के मुद्रा लेख मिले हैं? तो देखिए, तीसरी सदी के मुद्रा लेख मिले हैं आपके मोर ध्वज से। ऑप्शन थर्ड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोर ध्वज जो कि कोटद्वार का पुराना नाम है, ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा। गाइज, वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वे लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, चंद शासन काल में लेखकों हेतु लिया जाने वाला कर था? तो देखिए, चंद शासन काल में मैंने एक क्वेश्चन आपका पिछली सीरीज में भी आया था चंद शासन काल में, उसमें आपको बताया था कि कुल मिलाकर 36 प्रकार के छोटे बड़े जो कर थे ये चंद शासन काल में लिए जाते थे। तो देखिए, चंद शासन काल में लेखकों के लिए जो कर लिया जाता था इसका नाम है रंतगली। यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, इसका नाम है रंतगली। लेखकों के विकास के लिए ये कर लिया जाता था रंतगली कर। देखिए, मूनाकोट ताम्रपत्र में इस कर का वर्णन किया गया है रंतगली कर का। रंतगली कर जो था ये लेखकों को देय एक कर था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गढ़वाल
चित्रकला शैली का अंतिम ख्याति प्राप्त चित्रकार कौन था? तो देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछा गया है गढ़वाल चित्रकला शैली का अंतिम बताना है। अंतिम ख्याति प्राप्त चित्रकार है तुलसी राम। इसका राइट आंसर हो जाएगा तुलसी राम है। यहाँ पे तुलसी राम जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए गढ़वाल चित्रकला शैली का महान पूछा जाता है, तो महान जो चित्रकार थे ये थे मौलाराम। यहाँ पे अंतिम पूछा गया है, तो अंतिम है तुलसी राम। तुलसी राम की जो मृत्यु हुई थी 1950 ईस्वी में हुई थी, ये ध्यान दीजिएगा। गढ़वाल चित्रकला शैली का महान चित्रकार जो है ये है मौलाराम हिंदी, फारसी व संस्कृत के अच्छे विद्वान थे। मौलाराम के चित्रों को प्रसिद्धि दिलाने में मुकुंदी लाल का प्रमुख योगदान रहा। ये पॉइंट भी इम्पॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। अगला है आपका उत्तराखंड में पहली बार आपदा प्रबंधन का प्रयास किस कमिश्नर ने किया था? तो देखिए उत्तराखंड में पहली बार आपदा प्रबंधन का जो प्रयास है ये किया था हेनरी रैमजे ने। ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1867 ईस्वी में नैनीताल में प्रथम बार भूस्खलन हुआ था। इसके कारणों का पता लगाने के लिए रैमजे ने हिल साइड सेफ्टी कमेटी गठित की थी। रैमजे की बात करें तो रैमजे कुमाऊं में 44 वर्षों तक विभिन्न पदों पर कार्यरत थे। कमिश्नर के रूप में ये 28 वर्षों तक कार्यरत हुए उत्तराखंड में। रैमजे जो हैं ये कुमाऊं के सिक्सवें कमिश्नर थे। रैमजे को कुमाऊं का बेताज बादशाह कहा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। कुमाऊं का बेताज बादशाह किसे कहा जाता है, ये क्वेश्चन बन सकता है, तो ये कहा जाता है हेनरी रैमजे को। अगला देखिएगा गढ़वाली हितकारी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? गढ़वाली हितकारिणी जो सभा है, गढ़वाली हितकारिणी सभा की जो स्थापना है ये हुई थी आपके 1901 ईस्वी में। ऑप्शन सेकंड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। गढ़वाल हितकारिणी सभा की स्थापना अगस्त 1901 ईस्वी में हुई थी। बाद में इसका नाम गढ़वाल यूनियन पड़ा, ध्यान दीजिएगा। जब इसकी स्थापना हुई थी इसका नाम था गढ़वाल हितकारिणी सभा और बाद में इसका नाम गढ़वाल यूनियन कर दिया गया। इसकी स्थापना का जो श्रेय है ये जाता है तारा दत्त गैरोला को। तारा दत्त गैरोला ने इसकी स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रूबल एलिप्टिकस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो देखिए रूबस एलिप्टिकस जो वैज्ञानिक नाम है ये है हिसालू का। ऑप्शन थर्ड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चीड़ की बात करें तो चीड़ का वैज्ञानिक जो नाम है ये है पाइनस रॉक्सबर्गी चीड़ का वैज्ञानिक नाम है। देखिए बुरांस के वानस्पतिक नाम की बात करें तो इसका नाम है रोडोडेंड्रॉन अर्बोरियम। रोडोडेंड्रॉन अर्बोरियम बुरांस का वानस्पतिक नाम है। देखिए सेब के वैज्ञानिक नाम की बात करें तो सेब का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा मेलस पुमीला सेब का वैज्ञानिक नाम है। नोट डाउन कर लिया होगा आप सभी लोगों ने। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन है आपका गांव लौटो अभियान शुरू करने वाला व्यक्ति है? तो देखिए गांव लौटो अभियान शुरू करने वाला जो व्यक्ति है ये है अनिल जोशी। इन्होंने पलायन को रोकने के लिए, देखिए गांव से बहुत सारा पलायन होता है तो इसको रोकने के लिए गांव लौटो अभियान अनिल जोशी ने शुरू किया था। अनिल जोशी जो है ये एक पर्यावरणकर्ता और समाज सेवी है और जिनका संबंध है कोटद्वार से। ध्यान दीजिएगा इनका संबंध है कोटद्वार से। अनिल जोशी ने पर्यावरण अध्ययन और संरक्षण संगठन पर्यावरण अध्ययन और संरक्षण संगठन यानी हैस्को की स्थापना
की थी। ध्यान दीजिएगा, हेस्को की स्थापना की थी अनिल जोशी ने। कब की थी ये भी पूछा जा सकता है। तो अनिल जोशी ने 1979 में हेस्को की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है आपका, गाइस वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक जरूर कर लीजिएगा। अगला है आपका, सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरीक्षीकरण का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत है। तो देखिए, सर्वोच्च न्यायालय जो है इसको न्यायिक पुनरीक्षीकरण का अधिकार अनुच्छेद 137 में दिया गया है। ऑप्शन थर्ड इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारत का सर्वोच्च न्यायालय जो है ये भारत का शीर्ष न्यायिक प्राधिकरण है, जिसे भारतीय संविधान के भाग 5 और अध्याय 4 के तहत स्थापित किया गया है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना है ये 28 जनवरी 1950 ईस्वी को हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गढ़वाल क्षेत्र में तलवार ढाल के साथ किया जाने वाला युद्ध नृत्य गीत है। तो देखिए, गढ़वाल क्षेत्र में तलवार की ढाल के साथ किया जाने वाला युद्ध नृत्य जो गीत है इसका नाम है सरौ नृत्य। ऑप्शन सेकंड इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सरौ नृत्य गढ़वाल में किया जाने वाला युद्ध गीत नृत्य है, जो कि शादी विवाह के अवसर पर किया जाता है। इस नृत्य में नर्तक जो होता है ये तलवार की ढाल पर स्वांग करता है। सरौ नृत्य जो है ये आपके टिहरी और उत्तरकाशी जनपद में प्रसिद्ध है। इन दो जनपदों में ये काफी प्रसिद्ध है, सरौ नामक नृत्य। लास्ट क्वेश्चन देखिए आज की इस वीडियो का, एक चक्रा किसका प्राचीन नाम है। तो देखिए, एक चक्रा प्राचीन नाम है चक्राता। थर्ड इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए, चक्राता उत्तराखंड में जौनसार भाबर क्षेत्र के अंतर्गत आता है। चक्राता जो है ये उत्तराखंड में जौनसार भाबर क्षेत्र के अंतर्गत आता है और इसे पहाड़ों का राजा कहा जाता है। पहाड़ों का राजा किसे कहा जाता है ये भी पूछा जा सकता है। तो चक्राता जो है इसे कहा जाता है पहाड़ों का राजा। चक्राता में दिवाली के अवसर पर एक मेला लगता है जिसका नाम है क्वानू मेला। तो देखिए, आयोग द्वारा कोई भी क्वेश्चन जो है ये घुमा फिरा कर पूछा जा सकता है। सारे ही क्वेश्चन आप नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, आगामी एग्जाम में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। आपका कोई भी एग्ज़ाम हो उत्तराखंड का, इसमें आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। तो आप सभी लोग हमारी इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक ज़रूर देखिएगा। ओके गाइज, आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।